आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य को परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कराया। गृह मंत्री ने बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का किया शुभारंभ। पूर्वांचल को माफियाओं से मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान जारी। कल दूसरे विशेष शिविर में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस के मामलों पर नियंत्रण के लिए तत्काल रणनीति बनाने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार 2017 के अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदों को पूरा कर रही है। 2017 में जब हमारा घोषणा पत्र बना, हमने कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे और आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब 10 विद्यालय बनाने का काम आज पूरा हो गया। 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने वादा किया था। उस वक्त 10 मेडिकल कॉलेज 70 साल में बने थे। अब मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज मैं आपको बताने आया हूँ 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी हम पूरा कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि प्रदेश में पूर्व की सरकार परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को बढ़ावा देती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इसे समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यहाँ पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहाँ पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर और 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश बना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले आजमगढ़ की पहचान नकारात्मक कारणों से होती थी, लेकिन आज यह जिला विकास के लिए जाना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य लगभग 95% पूरा हो चुका है। श्री योगी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी आजमगढ़ से होकर गुजरता है, जो यहां विकास को और गति देगा। मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री के सुझाव पर आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का नामकरण महाराजा सुहेलदेव के नाम पर करने की भी घोषणा की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल वाराणसी में 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में देश भर से शिक्षाविद भाग ले रहे हैं। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने लोगों से आम बोलचाल में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय भाषा तभी सशक्त होंगी जब हिंदी समृद्ध होगी। कोई भी सरकारी परिपत्र, अधिसूचनाएं तब तक लोकभोग्य नहीं होती है जब तक जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होती। और ये राजभाषा को गति देने का जो जरिया है अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, उसको भी दिल्ली के गलियारों से बाहर निकालने का हमने 2019 में ही निर्णय कर लिया। मगर 2 साल कोरोना काल रहा, हम नहीं कर पाए। परंतु आज मुझे आनंद है कि योगानुयोग ही है, ईश्वर कृपा ही है कि ये नई शुभ शुरुआत उस वर्ष में होने जा रही है जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव है। हिंदी भाषा के संवर्धन में वाराणसी की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा के लिए काशी गोमुख के समान है और भाषाएं काशी से निकलकर संसार भर में फलती फूलती हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने बस्ती जिले में कल सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया।
21 नवंबर तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में जिले भर के प्रतिभावान खिलाड़ी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री ने 189 करोड़ रुपए लागत की 94 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्र में खेल महाकुंभ आयोजित करने को कहा है और उन्हें प्रसन्नता है कि बस्ती में इसकी शुरुआत हो रही है। श्री अमित शाह ने पूर्वांचल को माफियाओं से मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है और इसी कारण राज्य आज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 46 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। श्री शाह ने कहा कि प्रदेश में बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चलाने का काम भी भाजपा सरकार ने किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल विभिन्न जिलों में द्वितीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। सभी निर्धारित मतदान केंद्रों पर BLO, सुपरवाइजर और संबंधित अधिकारियों ने मतदाताओं के दावे और आपत्तियां दर्ज की। कौशाम्बी में जिलाधिकारी सुजीत कुमार ने कई केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे युवा मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। मऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी अमित सिंह बंसल ने जिले के कई केंद्रों का निरीक्षण करके विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान कार्यक्रम की निगरानी की। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में जीका वायरस के मामलों को नियंत्रित करने के लिए तत्काल रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में एक समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कानपुर नगर के जिला प्रशासन द्वारा जिस प्रकार जीका वायरस के संबंध में कंटेनमेंट जोन बनाकर नियंत्रण किया गया, उसी तरह जनपद लखनऊ में भी इस वायरस को नियंत्रित किया जाए। उन्होंने सभी जनपदों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग का कार्य पूरी सक्रियता से संचालित किए जाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आकाशवाणी समाचार को बताया। तो में अभी तक 3 लोगों में इसकी वायरस की पुष्टि हुई। हमारे पास पर्याप्त संख्या में इसके टेस्टिंग किट्स और इसकी सुविधा भी उपलब्ध है और हम एग्रेसिव टेस्टिंग भी इसमें करेंगे। इसमें कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, जैसे कि मानिए किसी एक स्थान पर व्यक्ति मिले, उसके 400 मीटर का जो पूरा एरिया है वो कंटेनमेंट जोन रहता है और उसमें हर घर के लिए सर्विलांस कराई जाती है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमने यहाँ लखनऊ में 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारे जो बड़े हैं उसमें हमने बेड रिजर्व किए हैं, अलग से वार्ड्स बनाए गए हैं। मॉस्किटो नेट का प्रयोग सभी लोग करें। वहीं कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेपाल सिंह ने बताया कि जिले में अब तक जीका वायरस के 108 मामले पाए गए, जिनमें 31 मरीज अब नेगेटिव हो चुके हैं। कानपुर नगर में इस वायरस के अब 77 सक्रिय रोगी रह गए हैं। बलिया जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत लोगों को कानून संबंधी जानकारी देने के लिए वृहद विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेलवे ने तत्काल प्रभाव से मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का विशेष दर्जा खत्म करने और महामारी से पहले का टिकट किराया बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहा, प्रदेश की भाजपा सरकार ने राज्य को परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण से मुक्त कराया। गृह मंत्री ने बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। पूर्वांचल को माफियाओं से मुक्त कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। आगामी विधानसभा चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान जारी। कल दूसरे विशेष शिविर में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीका वायरस के मामलों पर नियंत्रण के लिए तत्काल रणनीति बनाने के दिए निर्देश। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।